पहुंचे पीएम मोदी, देश की 782 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। आज देश में बनेगा इतिहास, 16 एयरपोर्ट टर्मिनल का एक साथ पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। आजमगढ़ समेत यूपी को कई नई परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। यूपी के 5 एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम। पूर्वांचल के कई जनपदों की सड़कों का उपहार। आजमगढ़ में एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय करेंगे समर्पित। यूपी के 5 हवाई अड्डों से 19 सीटर विमान का परिचालन किया जाएगा। इसमें 4 नई ग्वालियर, कोल्हापुर, पुणे, जबलपुर टर्मिनल के विस्तारीकरण का भी शिलान्यास होगा। पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेगी ममता बनर्जी। सूत्रों के मुताबिक थोड़ी ही देर में सीएम ममता जारी करेंगी 42 उम्मीदवारों के नाम। कोलकाता में टीएमसी की बड़ी रैली, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जन गर्जन सभा से चुनावी कैंपेन शुरू करेंगी ममता बनर्जी। रैली से पहले गर्जी ममता बनर्जी। संदेश खाली मामले को लेकर एक्सपोस्ट पर लिखा, बंगाल के धैर्य और शिष्टाचार को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। संदेश खाली मामले पर बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों के बढ़ते हमलों के मद्देनजर ममता बनर्जी भरेंगी हुंकार। टीएमसी की रैली के जवाब में संदेश खाली में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की जनसभा, महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित। हरियाणा में बीजेपी को झटका, सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बृजेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह और बेटे बृजेंद्र सिंह दोनों कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने खड़गे से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया समेत कांग्रेस दिग्गज बीजेपी का थामेंगे दामन। गहलोत के नजदीकी पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बेरवा और आलोक बेनीवाल बीजेपी में होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले कई और नए नेता जो हैं वो दामन थाम सकते हैं बीजेपी का। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कई नेता चुनाव से पहले बदल सकते हैं पाला। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम के 400 पार वाले बयान पर साधा निशाना। कहा, 400 सीटें जीतने का भरोसा तो दूसरे दलों से संपर्क क्यों कर रही बीजेपी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिल रही तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत। रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा, पीएम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 400 सीटें ही आ रही तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी में दरार क्यों पैदा की। अखिलेश के पिछड़ों को लेकर दिए बयान पर संतोष गंगवार का पलटवार। कहा, अखिलेश पुरानी सभी बातों को ध्यान में नहीं रखते। पहले ये बताएं कि उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया। अखिलेश जी पुरानी सारी बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं। वो ये जानकारी देने का काम कर रहे हैं कि उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या क्या किया। संतोष गंगवार ने कहा, पीएम ने पिछड़ी जाति के लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया। अखिलेश ये बताएं कि 2014 से पहले कितने सिविल सर्वेंट सचिव के पद पिछड़ी जाति से थे। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर सियासत तेज। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव आयुक्त का इस्तीफा सही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक एक्सपोस्ट पर लिखा, संस्थाओं की बर्बादी को नहीं रोका गया तो लोकतंत्र पर तानाशाही का कब्जा हो जाएगा। जयराम रमेश ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, इसमें 3 सवाल हैं। क्या अरुण और मुख्य चुनाव आयुक्त में मतभेद हुए? क्या मोदी सरकार से मतभेद हुए या फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया? अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए? 15 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे समय में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। कल अचानक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार किया। अरुण गोयल का कार्यकाल 3 साल का बचा हुआ था। साल 2027 में कार्यकाल खत्म होना था। हालांकि अरुण गोयल की नियुक्ति भी विवादों में रही थी। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चुनावी कैंपेनिंग की शुरुआत। कुरुक्षेत्र में हुंकार भरेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल, संसद में केजरीवाल तो कुरुक्षेत्र होगा खुशहाल, इसका नारा देंगे। बताया जा रहा है कि होली के बाद एक बार फिर कुरुक्षेत्र में केजरीवाल की रैली होगी।
आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक सीट कुरुक्षेत्र मिली है। कुरुक्षेत्र से आपने पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। एक बार फिर टली बीजेपी की सीईसी की बैठक। आज शाम 6 बजे दिल्ली में होनी थी सीईसी की मीटिंग। बीजेपी के दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों पर आज चर्चा की जानी थी। लोगों के नाम तय किए जाने थे। 1-2 दिन में हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी ने इस बार के 370 से ज्यादा सीटों पर जीतने का लक्ष्य तय किया है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर संजय राउत का दावा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग हो गई है। महाविकास अघाड़ी 40+ जीतने की तैयारी में है। राउत ने कहा कि देश की सत्ता में परिवर्तन महाराष्ट्र की भूमि से होगा। उद्धव ठाकरे शरद पवार को लेकर महायुति के मन में इतना डर है कि ये बौखला गए हैं। सत्ता में जो परिवर्तन होगा तो महाराष्ट्र की भूमि से होगा। महाविकास आघाड़ी का डर इतना है, उद्धव ठाकरे जी शरद पवार जी का डर इतना है, ये लोगों के मन में ये बौखला गए हैं। बिहार में ईडी ने बालू कारोबारी और लालू परिवार के करीबी सुभाष यादव को गिरफ्तार किया। सुभाष यादव चतरा लोकसभा, कोडरमा विधानसभा से आरजेडी के उम्मीदवार रह चुके हैं। शनिवार को ईडी की टीमों ने सुभाष यादव के 6 ठिकानों पर छापेमारी की थी। रेड के दौरान सुभाष यादव के घर से 2 करोड़ कैश बरामद हुआ। ईडी के एक कार्टन से कैश बरामद किया है ईडी ने। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के बड़े फाइनेंसर माने जाते हैं सुभाष यादव। कैश के अलावा ईडी ने बालू खनन, खरीद, सप्लाई और बिजनेस पार्टनर से जुड़े दस्तावेजों को बरामद किया। वाईएसआर कांग्रेस की आज एक बड़ी रैली। सीएम जगन मोहन रेड्डी भरेंगे हुंकार। आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी गठबंधन को देंगे जवाब। आंध्र प्रदेश में 6 साल बाद बीजेपी और टीडीपी साथ-साथ 25 लोकसभा सीटों में से 6 पर लड़ेगी बीजेपी, 3 पर पवन कल्याण की पार्टी। वहीं टीडीपी 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गुजरात में राहुल की न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन। राहुल गांधी ने मांडवी से शुरू की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। खुली जीप में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। गुजरात के मांडवी में लोगों ने राहुल का ग्रैंड वेलकम किया। राहुल की न्याय यात्रा में भारी संख्या में जुटे कांग्रेस के समर्थक। सूरत की मांडवी से शुरू होकर न्याय यात्रा सोनगढ़ होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। बारदौली में अमर जवान ज्योति, अमर जवान चौक पर होगा इनका स्वागत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भरूच पहुंचने पर मुमताज पटेल, फैजल पटेल की रही गैरहाजिरी। यात्रा में ना पहुंचने पर उठे कई सवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान की जन आशीर्वाद महासभा रैली। वैशाली में चिराग पासवान भरेंगे चुनावी हुंकार। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज हाई स्कूल के मैदान में चिराग की रैली। आशीर्वाद महासभा रैली के जरिए चुनावी शंखनाद करेंगे चिराग। सियासी रण में फतेह हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे। हाल ही में बीजेपी ने बिहार में की थी महारैली। पंजाब हरियाणा में आज किसानों का रेल रोको अभियान। अब से शाम 4 बजे तक ट्रेनों का चक्का जाम। किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किसानों का रेल रोको अभियान। पंजाब में भटिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, होशियारपुर समेत 10 जगहों पर रेल रोको अभियान। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, सैकड़ों किसान फिरोजपुर, अमृतसर, रूपनगर, गुरदासपुर समेत पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में रेलवे पर ट्रैक पर बैठेंगे। सरवन सिंह पंढेर ने लोगों से अपील की कि रेल रोको में हमारा समर्थन करें, किसानों के आंशिक रेल रोको आंदोलन में मदद करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस रन प्रोग्राम को दिखाई हरी झंडी। कलबुर्गी में पुलिस ने एक मैराथन कर्नाटक पुलिस रन का आयोजन किया। कर्नाटक राज्य पुलिस के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर किया गया मैराथन का आयोजन। मकसद नशीले पदार्थों के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 54वें कार्यक्रम में शिरकत की। त्रिपुरा मेडिकल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज राजस्थान में बढ़ी लोगों की परेशानी। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर सभी पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल पंप मालिकों ने सचिवालय का भी घेराव करने का ऐलान कर सरकार की मुश्किलें बढ़ाई। 11 मार्च को सचिवालय का घेराव करेंगे पेट्रोल पंप मालिक। आज सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों के मुताबिक बढ़े हुए वैट की वजह से लगातार उन्हें हो रहा घाटा। अयोध्या में उमड़ा श्रीराम भक्तों का तांता। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए देश भर से राम भक्त लगातार आ रहे।